भाइयों और बहनों, रुकिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिले, तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि प्रभु का वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्या आपने कभी दिल से कोई चीज मांगी है और पाया नहीं? क्या आपने रोते हुए परमेश्वर को पुकारा लेकिन जवाब नहीं मिला? पर आज हम उस परमेश्वर की बात करेंगे जो वचन देता है कि जो मांगो, विश्वास से मांगो और वह मिलेगा। यह कोई मनुष्य का वादा नहीं, ये जीवित परमेश्वर का वादा है। बाइबल में मत्ती अध्याय 7 पद 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कितनी गहराई है इस वचन में। परमेश्वर खुद कहता है तुम मांगो, लेकिन कैसे मांगना है ये भी परमेश्वर हमें सिखाता है। यूहन्ना अध्याय 15 पद 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो कुछ तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये इसका अर्थ है कि हमारी इच्छाएं अगर प्रभु के वचन के अनुसार हों, तो वह जरूर पूरी होती हैं। कई बार हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। क्यों? याकूब की पत्री अध्याय 4 पद 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और नहीं पाते, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। तो पहले हमें अपनी नीयत को प्रभु के सामने शुद्ध करना होगा। मरकुस अध्याय 11 पद 24 में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि विश्वास भी जरूरी है। यानी ये न मानो कि शायद मिलेगा, बल्कि ये मानो कि मिल गया, तब चमत्कार होते हैं। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब हन्ना ने बालक मांगा, तो वह रोई, दीन होकर प्रभु से मांगा और विश्वास किया, और प्रभु ने उसे सामुएल दिया। हमें वही सरल विश्वास चाहिए। जब आप जीवन में थक जाते हैं, टूट जाते हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब यही वचन आशा बनता है। भजन संहिता अध्याय 37 पद 4 कहता है, यहोवा में सुख मान और वह तेरे मन की अभिलाषाएं पूरी करेगा। परमेश्वर केवल हमारी जरूरतें नहीं, हमारी इच्छाएं भी पूरी करता है जब हम उसमें आनंद लेते हैं। कई लोगों का सवाल होता है, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर क्यों नहीं मिलता? इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो उसके पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर हमसे केवल मांग नहीं चाहता, वह विश्वास भी चाहता है। वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा में, उसकी योजना में खुद को समर्पित करें। आइए हम एक और चमत्कारी वचन पढ़ें। फिलिपियों अध्याय 4 पद 6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब, जब हम चिंता छोड़कर प्रार्थना में सब कुछ प्रभु को सौंप देते हैं, तब वह न केवल हमारी प्रार्थना सुनता है, बल्कि हमारी आत्मा में शांति भी देता है। मत्ती अध्याय 21 पद 22 कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुमको मिलेगा। ये कोई साधारण बात नहीं, ये एक दिव्य गारंटी है। अब आपके जीवन में जो भी इच्छा है, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, आत्मिक शांति, आप उसे प्रभु के चरणों में रखिए। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह ही वह मार्ग है जिससे ये सब संभव होता है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 13 में प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं वह करूंगा, ताकि पिता की महिमा पुत्र में हो। तो हर बार जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं, पिता परमेश्वर की महिमा होती है। कभी कभी उत्तर में देर हो सकती है, लेकिन देरी अस्वीकार नहीं है। परमेश्वर इंतजार कराता है, क्योंकि वह चाहता है कि जब वह दे, तो वह हमारे लिए सबसे उत्तम हो। अब अगर आप आज भी किसी टूटे हुए सपने के साथ जी रहे हैं, किसी खोई हुई चीज को पाने की लालसा है, या जीवन में एक चमत्कार की जरूरत है, तो आज ही विश्वास से प्रभु से मांगिए, क्योंकि जो चाहोगे वह मिलेगा, जब तुम विश्वास करोगे। अब हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। तू एक जीता जागता परमेश्वर है जो अपने वादों को पूरा करता है। प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने दिल की इच्छाओं को रखते हैं।
तू हमारे मन की बातों को जानता है। हम तुझसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, विश्वास से, पूरे भरोसे से कि तू हमारी ज़रूरतों को पूरा कर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हमें वह विश्वास दे जो पर्वत को हिला दे, हमें वह शांति दे जो हर हाल में कायम रहे, हमें वह प्रेम दे जो तुझे और दूसरों को समर्पित रहे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। अगर आपको ये वचन प्रेरणा देता है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस चमत्कारिक वचन से आशीष पाएं। एसके अनमोल प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें